हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करेंगे लुकिज्म के चैप्टर 556 के बारे में। इस चैप्टर में सबसे बड़ा धमाका यह होता है कि जेम्स ली सामने आता है और की टे किम को एक खतरनाक किल लिस्ट देता है। इस लिस्ट में 4 नाम हैं। टेंशन मत लो यार, मैं हूं ना, मैं बताता हूं उस लिस्ट में कौन कौन है। तो उस लिस्ट में है टॉम ली, रिपोर्टर किम, यूजीन और लाइटनिंग चोई। जेम्स चाहता है कि किटे इन सब को हटाकर अंडरवर्ल्ड पर कंट्रोल करे। किटे किम उन चारों को मारने के लिए तैयार हो जाता है। वो जेम्स के प्लान में शामिल हो जाता है। अब कहानी में नया टर्न आ चुका है। जेम्स ली वर्सेस डैनियल और उसकी एलाइड किटाई की प्री जनरेशन वापस लाने की शुरुआत, जेक का अलायंस, साथ ही हमें जिनरांग की वापसी दिखती है। जिनरांग किटाई को मारने के लिए जेक का साथ देगा। अब स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग हो गई है। अंडरवर्ल्ड की जंग अब और भी खतरनाक होने वाली है। अब बात करते हैं अगला चैप्टर यानी चैप्टर 557 की। अब जब किटाई किम की किल लिस्ट एक्टिव हो चुकी है तो अगले चैप्टर में एक्शन देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात, डैनियल पार्क। फैंस का कहना है कि अगला चैप्टर डैनियल का ब्रेक थ्रू मोमेंट हो सकता है। रेडिट पर प्रेडिक्शंस करी जा रही हैं कि डैनियल इज गोइंग टू सरपास द वॉल, मतलब डैनियल अपनी नई पावर अनलॉक कर सकता है। शायद कोई नया फॉर्म या हिडन एबिलिटी रिवील हो। यह जरूर हो सकता है, पर नेक्स्ट चैप्टर में इसके होने के कम चांस है, क्योंकि अभी हमें नेक्स्ट चैप्टर में प्रॉब्ली इंचियोन के बारे में बताया जाए कि आखिर क्यों जेगियोन्ना को हाफ एस्ट किंग कहते हैं। और यहां इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंचियोन में किटाई किम और जेक किम दोनों जा रहे हैं। तो क्या फिर से किटाई और जेक का आमना सामना होगा? साथ ही किटाई किम एक के बाद एक टारगेट पे निकलेगा और शायद वो यूजीन के पास जाएगा उसे मारने, और शायद हमें यूजीन की बैक स्टोरी के बारे में पता चले और यूजीन के साथ पास्ट में क्या हुआ था। तो चैप्टर 557 में डैनियल का नया रूप या ताकत देखने को मिल सकती है, जिसके चांस कम है। कीटे की हंट शुरू और जेम्स ली के प्लान का एक बड़ा कदम, फुल ऑन वॉर होने वाली है। भाइयों, देखने में काफी मजा आने वाला है, पर असली मजा तो तब आएगा जब किटाई किम टॉम ली के पास जाएगा और उनके बीच जो फाइट होगी उसे देखने में बहुत मजा आएगा। जितने भी लोग सोच रहे हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में किटाई किम टॉम को मारने जाएगा, तो भाइयों ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जहां तक मैं पीटीजे को जानता हूं तो इतनी जल्दी ऐसे एपिक फाइट को नहीं दिखाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में या तो इंचियोन के पास्ट के बारे में पता चला या फिर यूजीन के पास्ट के बारे में। तो दोस्तों, आपने एक बात नोटिस की, चार्ल्स चॉय के मरने के बाद भी मिस किम अंडरग्राउंड हो गई थी। उस टाइम हम सब सोच रहे थे कि मिस किम तो चार्ल्स की वजह से अंडरग्राउंड थी, तो वो उसके मरने के बाद भी अंडरग्राउंड क्यों हो रही है? शायद अब आपको समझ आ चुका होगा कि मिस किम को पहले से पता चल गया था कि चार्ल्स चॉय से भी बड़ी मुसीबत आने वाली है, और वो है कीटे किम। इसलिए मिस किम पहले ही अंडरग्राउंड हो गई। तो अब देखना यह है कि क्या किटे पहले मिस किम के पास जाएगा या टॉम ली के पास। और हाँ दोस्तों, जेम्स ली ने जो किटाई को किल लिस्ट दी है उसमें प्रॉबेबली एक और बंदा है, जो कि है जिनयोंग पार्क। लेकिन वो जिनयोंग पार्क है या नहीं, ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है, किटाई सबसे पहले टॉम के पास नहीं जाएगा। अगर वो जाएगा भी तो मिस किम के पास जा सकता है, और जब ये बात टॉम को पता चलेगी तो वो मिस किम को बचाने आ सकता है। होने को तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, पर आने वाले चैप्टर्स में मजा बहुत आने वाला है। तो भाई, नेक्स्ट चैप्टर में किटाई किम अपनी किल लिस्ट पे काम स्टार्ट करेगा और हो सकता है कोई अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट भी आ जाए। क्या लगता है तुम्हें? कमेंट में बताओ। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मैं मिलूंगा ऐसी ही और मजेदार वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय। Popping magic rocks up in their pockets, jogging memories of ecstasy. Remember me when all that shit crashed. Past the flashing lights that leave me cornered on the streets while they laugh at me like a fucking monkey spitting over beats.